हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश सोनवणे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज्ञान दृष्टि एकेडमी नासिक। हम हमारे ज्ञान दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब चैनल के जरिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है। जो भी बिगिनर्स बच्चे जो आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। हमने पिछले लेक्चर में जावा का एक लेक्चर लिया था। उसमें हमने क्या किया थे, दो कंसेप्ट देखी थी, system.out.println और दूसरी जो मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ये हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा था और उसके रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो हमने देखी थी। उसी प्रकार से हम आज भी कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे और उसके रिलेटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे। इसका एक ही मोटिव है कि आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर रहें और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के राउंड्स होते हैं उसके लिए भी आप क्या रहें, प्रिपेयर रहें। उसके रिगार्डिंग हमने ये शेड्यूल फिक्स किया हुआ है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट class and objects, methods. There are two types of method: user defined method and standard libraries method. In standard libraries method, one example is math.sqrt. sqrt is a square root. So methods कैसे define करनी है, उसको कैसे कॉल करनी है, static method होगी तो उसको कैसे कॉल करनी है, नॉन स्टैटिक मेथड होगी तो उसको कैसे कॉल करनी है, क्लास को कैसे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, यूजिंग ऑब्जेक्ट फील्ड को कैसे कॉल करना है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो आज देखने वाले हैं। क्लास, अभी जावा जो लैंग्वेज है वो जो भी हमें कोडिंग करनी है, जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है वो क्लास के अंदर ही लिखना है। जैसे सी में क्या करते थे, हम सी में मेन के अंदर लिखते थे, मेन मेथड के अंदर कोड करते थे और सब फंक्शन में कोड करते थे। C++ में हमने क्या किया कि हम क्या करते थे, क्लास भी क्रिएट करते थे और क्लास को मेन मेथड के साथ कॉल करते थे। लेकिन अगर क्लास नहीं भी होगा तो भी हम क्या करते थे कि मेन मेथड में हमें जो कोडिंग करनी होती थी प्रोसीजर ओरिएंटेड, वो हम क्या कर सकते थे, C++ में भी उसको कर सकते थे। लेकिन जावा में वैसा कुछ नहीं है। जावा में अगर हमें कुछ भी करना है तो वो क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। हम क्लास के बाहर कुछ नहीं कर सकते, हम क्लास के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए एवरीथिंग इन जावा इज क्लास के अंदर जो भी करना है वो करो। क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग क्लास वेरिएबल, यूजिंग क्लास कीवर्ड हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। तो जो भी हम क्लास को नेम देते हैं उसका पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल रहता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम उसको कैपिटल ही रखें, लेकिन अगर अपनी कोडिंग में सिंप्लिसिटी अच्छी रखनी है, कोडिंग में सिंप्लिसिटी अगर अच्छी रखनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही रखना पड़ेगा। तो बाकी जो मेथड्स हम कुछ लेते हैं, क्योंकि मेथड्स हम स्मॉल लेटर्स में लेते हैं तो उसके साथ वो एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही क्लास क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, क्लास में दो मेंबर्स होते हैं, एक होता है फील्ड और दूसरा होता है मेथड्स। फील्ड और मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द क्लास। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द क्लास या क्लास मेंबर। तो फील्ड मतलब क्या, वेरिएबल्स। जो भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं फील्ड्स। तो वो किस लिए यूज करते हैं, कुछ डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड्स यूज करते हैं। और उन फील्ड्स पे, उन डेटा पे अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे। सो मेथड इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं। तो फील्ड और मेथड्स ये स्टैटिक भी हो सकती है और नॉन स्टैटिक भी हो सकती है। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने मेथड को या फील्ड को स्टैटिक रखा है तो आप उनको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, मतलब उसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी फील्ड और मेथड नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल योर फील्ड और मेथड। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
हम क्लास नेम देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज फॉर मेमोरी जनरेशन, मेमोरी क्रिएशन, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट करता है, और वो क्रिएट करने के बाद वो मेमोरी क्रिएट करने के बाद हम क्या है, ये क्या है, क्लास नेम, इट इज एन कंस्ट्रक्टर नेम, इसको हम कंस्ट्रक्टर नेम भी बोलते हैं। और क्लास में बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहता है, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो वो जो हमने क्लास में जो भी क्लास मेंबर लिए होते हैं, फील्ड और मेथड्स, उसको यूजिंग ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। लेकिन कौन से क्लास और कौन से फील्ड्स जो नॉन स्टैटिक है उनके लिए, अगर स्टैटिक है तो उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। तो व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स? तो स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं, तो उनका जो डिक्लेरेशन होता है क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड, फिर इंट, डेटा टाइप देना है आपको वेरिएबल का, और ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। और अगर स्टैटिक मेथड लेना है तो क्या लेना है, मॉडिफायर देना है। मॉडिफायर मतलब जो भी पब्लिक प्राइवेट जो भी एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो, फिर उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, स्टैटिक कीवर्ड हो गया, ये स्टैटिक कीवर्ड है। फिर रिटर्न टाइप देना है, किसी भी मेथड को रिटर्न टाइप होता है, चाहे वो वॉइड हो, इंट हो, फ्लोट हो, वो क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मेथड का नाम देंगे, अगर वो मेथड यूजर डिफाइन है तो। वो मेथड अगर यूजर डिफाइन है तो हम क्या करेंगे, उसको अपना नाम देंगे, हम खुद का नाम देगा। अगर वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मेथड है तो हमें डायरेक्टली उसको यूज करना है। फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मेथड में भी स्टैटिक, कुछ मेथड स्टैटिक है, कुछ नॉन स्टैटिक है। अगर स्टैटिक है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं उनको। और अगर स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो उसके लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको कॉल करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये थी आज की हमारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, प्रोग्राम देखना है। इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, प्रोग्राम देखना है। तो मैंने पहली बार बोला है, मैंने क्या बोला है कि अगर आप बिगिनर हो जावा में, अगर आप जावा में बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी प्रोग्रामिंग है आपकी, वो किससे स्टार्ट करनी है, नोटपैड से स्टार्ट करनी है। क्या करनी है, नोटपैड से उसको स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए, ये मैं क्या करता हूँ, ये मेरा नोटपैड है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग क्लास वर्ड, क्लास कीवर्ड से हम क्या करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास, फिर क्लास नेम देता हूँ मैं, क्या अभी मैं मान लो कि मैं एडिशन कर रहा हूँ तो ऐड वन नाम दे रहा हूँ, क्या, ऐड वन। तो अभी देखिए फर्स्ट नेम मैंने, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखा है। तो उसके बाद क्या करता हूँ, अभी कैपिटल स्मॉल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब स्मॉल में और कैपिटल में सेम वर्ड भी होगा, स्मॉल में और कैपिटल में सेम वर्ड भी होगा, तो उनका जो मेमोरी लोकेशन, उनका जो फंक्शन होता है, वो सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो अभी क्या करना है हमें, मान लो कि हमें एडिशन करना है, तो सिंपली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 100 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसका सब कुछ डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। अगर हमें यूजर डिफाइन वैल्यूज लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट से यूज, मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करके हमें उसको उन वैल्यू को पास करना पड़ेगा। वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आज की जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो वो भी ले लिया, और एक रिजल्ट वेरिएबल एडिशन के लिए। फिर मैं अपनी यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करता हूँ, वॉइड ऐड। ये मेथड विदाउट पैरामीटर है, कोई पैरामीटर हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या हो गई, देखिए अब ये मेथड हो गई। मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, एडिशन आएगी 120 आनी चाहिए। तो इस एडिशन को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मैं लिखता हूँ एडिशन इक्वल टू, तो प्लस, ये जो प्लस है वो क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। वो क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो और जो वेरिएबल में आउटपुट आएगा वो उनको क्या करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो वो काम करने के बाद वो क्या है, फिर हमारा रिजल्ट है RES। रिजल्ट हम क्या करते हैं, उसको ये करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट की कर दिया है हमने, जो भी रिजल्ट लिया है वो क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, हमारा मेथड लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा क्या है,
मेथड है, हमारा क्या है ये मेथड है। ये मेथड क्या कर दिया हमने अभी लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्लास नेम add1 मेरा क्लास नेम है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है एडी इज इक्वल टू न्यू add1। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अभी मैं यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो अभी क्या करता हूँ, मान लो कि मैं मेरे जो ये जो है, ये जो फील्ड्स है, ये जो मेथड है वो मेरी क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यूजिंग ऑब्जेक्ट में उसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा कौन सा वेरिएबल, मैं ए वेरिएबल प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं अभी ए वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो इसके लिए मैं एडी डॉट ए यूजिंग ऑब्जेक्ट, मुझे उसको यूज करना है। तो एडी ऑब्जेक्ट नेम है डॉट ए मैंने क्या कर दिया, यूजिंग ऑब्जेक्ट उसको यूज कॉल कर दिया। तो अभी मैं मेथड को भी कॉल करता हूँ। तो एडी डॉट मेथड की नेम क्या है, ऐड। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, मेथड को भी कॉल कर दिया है, ये जो हमारी मेथड है वो। और फिर ये इसको वेरिएबल को भी मैंने यहाँ से कॉल कर दिया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस कोड को मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ई ड्राइव है उसमें जावा प्रो नाम का फोल्डर है, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ। तो add1 जो भी आपने नाम दिया है वही नाम आपका होना चाहिए। डॉट जावा से आपको क्या करना है, उसको सेव करना है। जावा से डॉट जावा से क्या करना है, सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई है। अभी क्या करना है, इसको कंपाइल एंड रन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद कौन से ड्राइव में है आपका, तो ई ड्राइव में। तो ई ड्राइव को कॉल कीजिए। फिर कौन सा फोल्डर है, जावा प्रो। तो जावा प्रो आपका फोल्डर आ गया। तो अभी मैंने पिछले लेक्चर में इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है ये पढ़ाया था। तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने वेरिएबल सेट किया था, पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैंने किसका पाथ दिया है, जेडीके का, बीन का पाथ दिया हुआ है। तो देखिए वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग फाइल जावा जेडीके 11 बीन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा कंपाइलर एक्टिव है या नहीं वो चेक करके देखता हूँ। देखिए कंपाइलर की सारी फाइल्स लोड हो गई, मतलब हमारा कंपाइलर चल रहा है। ये करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर बार चेक करना भी जरूरी होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो फाइल क्रिएट की है, मैंने जो कोड किया है, प्रोग्राम किया है, उसको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखिए कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी फाइल का नेम क्या है, मतलब क्लास का नेम क्या है, add1 डॉट जावा। तो देखिए मैंने अभी उसको कंपाइल किया है, स्टार्ट किया है उसको कंपाइलेशन। तो अभी मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, कंपाइल टाइम अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है। अभी क्या करेंगे, उसको हम रन करेंगे। तो रन कैसे करते हैं, जावा और add1। तो अभी देखिए रन करने के बाद आपके मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास add1, यहाँ पे मेन मेथड नहीं फाउंड हो रही है। तो देखते हैं हम क्या एरर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यस, यहाँ पे हमारा सिंटैक्स क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, एजी आर्गुमेंट लिखा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है। तो फिर से करते हैं, फिर से क्या करते हैं, अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हो तो उसको फिर से क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। तो देखिए फिर से कंपाइल कर दिया, मतलब वो जो रन टाइम एरर है, कंपाइल टाइम हमें उसको दिखाया नहीं है, लेकिन जब भी हम कोड रन करते हैं तो उसके लिए क्या रन टाइम एरर होते हैं, वही रन टाइम एरर अभी हमें दिखाया है, मेन मेथड में हमें एरर आया। तो फिर से हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है, a इज इक्वल टू 100 एडिशन इज इक्वल टू 120, a इज इक्वल टू 100 एंड एडिशन इज इक्वल टू 120 आ गया है हमारा। तो यूजिंग ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या किया है, कॉल किया है, नॉन स्टैटिक मेथड को हमने क्या किया है, कॉल किया है। तो अगर हम इन वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं, मेथड को भी मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक करता हूँ। तो देखिए अब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था अगर मेथड आपके और वेरिएबल आपके स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को हटा दिया है और विदाउट ऑब्जेक्ट हम क्या करें, इसको कॉल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर से कंपाइल करेंगे।
जो भी चेंजेस करते हो वो हमें देखना पड़ता है। तो कंपाइल कर लीजिए, कंपाइल कीजिए, कोई एरर नहीं है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है। रन टाइम देखते हैं, देखिए फिर से हमारा ऑब्जेक्ट मतलब आउटपुट आ गया, a इज इक्वल टू 100 एडिशन इज इक्वल टू 120, a इज इक्वल टू 100 एडिशन इज इक्वल टू 120। तो हमारा आउटपुट आ गया। मतलब अगर आपकी मेथड और आपके जो फील्ड्स है, वेरिएबल्स है, वो अगर स्टैटिक है तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट उनको कॉल करते हैं, उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स नॉन स्टैटिक है तो उनके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो अभी सिस्टम डिफाइंड जो मेथड होती है, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मेथड, उनको भी हम कॉल करके देखते हैं। कैसे कॉल करते हैं देखिए, हम डायरेक्टली कॉल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम इजी कॉल करते हैं। हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ किसका फाइंड करेंगे? ए का, क्योंकि ए इज इक्वल टू 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 10 आता है। तो हम उसको फिर क्या, हमने पहले ही उस मेथड को मेंशन किया था, मैथ डॉट sqrt, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट? ए का स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारा। हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, स्टैटिक ही रखा है, क्योंकि आपको डिफरेंस पता हो गया स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो अभी ये जो मेथड है, ये मेथड भी क्या है? स्टैटिक है। तो इसमें डायरेक्ट क्लास से कॉल होती है, ऑब्जेक्ट से नहीं, डायरेक्ट क्लास से कॉल हो रही है। तो अभी क्या है कि ये करने के बाद हमें क्या करना है? उसको रन करना है। तो देखिए फिर से कंपाइल कीजिए, जो भी चेंजेस करते हैं वो रिफ्लेक्ट हो, इसलिए कंपाइल कर दिया। कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10 है, वही आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो देखिए ए का वैल्यू है 100, स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना आ गया? 10, और एडिशन कितना आ गया? 120। एडिशन कितना आ गया? 120। तो इस प्रकार से हम क्लास क्रिएट करते यूजिंग क्लास कीवर्ड, फिर मेथड्स क्रिएट करते, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। So using that object we can call non-static variable and non-static methods। फिर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मेथड भी यूज करते हैं, वो भी हमने आज के लेक्चर में देखा है। तो इस तरह से हमारी क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स जो कंसेप्ट है, इस प्रकार से क्या होती है? यूजिंग प्रोग्रामिंग कंप्लीट होती है। तो इसके रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम मेथड को कैसे कॉल करें विदाउट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस मेथड को क्या करना पड़ता है? स्टैटिक लेना पड़ता है। तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जावा में क्या है? एवरीथिंग इन जावा इज इन अ क्लास। क्लास के अंदर भी सब कुछ होता है, क्लास के बाहर कुछ नहीं होता। जो भी हमें करना है क्लास के अंदर ही करना है, जो भी हमें करना है क्लास के अंदर ही करना है। तो ये बेसिक प्रोग्राम है, इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं बिगिनर्स हैं, उनको जावा भी कुछ पता नहीं है। और उसके रिगार्डिंग क्या है कि मेरे सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर भी नैन दृष्टि एकेडमी के चैनल पे आए हुए हैं। एंड्रॉयड के रिलेटेड भी प्रैक्टिकल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, और जावा का भी पहला एक लेक्चर अपलोड हुआ है और ये दूसरा लेक्चर है जावा का। तो इस तरह से हम बहुत सारे लेक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटेड, मतलब आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कोई भी हो जिनको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के लिए और डिग्री में कंप्यूटर IT के रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे नैन दृष्टि एकेडमी के चैनल को फॉलो कर सकते हो, और स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा एक कंसेप्ट। सो अगर आपको हमारे नैन दृष्टि एकेडमी चैनल से आपको बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, आपको नॉलेज अगर मिल रहा है, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट नए नए वीडियोस का अपडेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। घर में रहिए, सेफ रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पढ़ते रहिए हमारे नैन दृष्टि एकेडमी के चैनल के साथ।